Hello everyone, today we will study about the process of oogenesis. As you all know, oogenesis involves the formation of haploid male gamete ova from the diploid egg mother cell present in the ovary of the female organism. oogenesis is initiated during the embryonic stage. embryonic डेवलपमेंट स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या होता है, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में देखें, डिप्लॉयड मदर सेल जो होती हैं वो क्या बनाती है, हैप्लॉयड गैमीट बनाती हैं ओवर, दैट इज कॉल्ड द हैप्लॉयड. ठीक है, डिप्लॉयड से क्या होता है हैप्लॉयड. oogenesis has three phases: मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज. मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती है प्रेजेंट द ओवरी, वो अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड एग मदर सेल. वो क्या बनाती हैं, जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो क्या बनाती हैं, एग मदर सेल, दैट इज कॉल्ड द oogonia, दैट इज कॉल्ड द oogonia. दिस डिप्लॉयड एग मदर सेल oogonia फॉर्म ए राउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एग नेस्ट. उसमें क्या कहते हैं, एग नेस्ट. इस तरह से वो अरेंज हो जाती हैं. ठीक है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये क्या हमारे पास थ्री फेजेस है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज. तो फिटल लाइफ में क्या होता है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं अंडरगोस माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस टू फॉर्म द oogonia, यानी कि एग मदर सेल जो है बना लेती हैं. जितनी भी एग मदर सेल बनी होती है oogonia वो इसी स्टेज में जो है बन जाती हैं. उसके बाद क्या होता है, इट अंडरगोज अ ग्रोथ फेज. ये किसमें जाता है, ग्रोथ फेज में जाता है, जिसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte में. इसका जो ग्रोथ फेज होता है लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, 200 टाइम्स जो इंक्रीज हो जाता है इसके साइज में. ठीक है, इसका ग्रोथ फेज काफ़ी लंबा होता है, 12 to 13 ईयर इन ह्यूमन में, फीमेल में. ठीक है, और उसके बाद आती है मैचुरेशन फेज, मियोसिस 1. उसमें क्या बनाता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टेज के बाद मियोसिस 1 के बाद क्या आता है, मियोसिस 2. बट ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होते, इट इज़ जस्ट कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में था वो कॉन्टिन्यूएशन में हो रहे थे, ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होते. ठीक है, तो मियोसिस 2 और वो क्या बनाता है, वन राइप एग और क्या बनाता है, 3 पोलर. एटलीस्ट लास्ट में हमें क्या मिलती है, 3 पोलर. ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन से पहले जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. मींस जब ओव्यूलेशन होता है तो कौन से स्टेज में ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में. एक्चुअली क्या है, दीज आर नॉट द कंटिन्यू प्रोसेस, इसमें ब्रेक लगते रहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं. ठीक है, और ग्रोथ फेज काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का, 12 to 13 ईयर का. तो हम देखते हैं ग्रोथ फेज में कैसे. ग्रोथ फेज में क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का है, 12 to 13 ईयर ह्यूमन फीमेल. वन oogonia में एग नेस्ट, जो एग नेस्ट बना था ट्रांसफॉर्म टू डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte में चेंज होता है, जैसे कि हमने देखा था काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है उसमें. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंज है, वेल अदर oogonia ऑफ द एग नेस्ट फॉर्म में न्यूट्रेटिव लेयर, और बाकी क्या बना लेते हैं, उसके अराउंड एक न्यूट्रेटिव लेयर बना लेते हैं. और स्ट्रक्चर जो बनती है उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte. ठीक है, और उसमें क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte उसे हम बोलेंगे, जो कि डिप्लॉयड ही होती है अभी. न्यूक्लियस बिकम, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियस बिकम ब्लॉटेड विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, बहुत सारे न्यूक्लियोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है. ए थिन व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड अराउंड द oocyte. इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अमाउंट ऑफ ER एंड गोल्गी बॉडीज. जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ RNA जीन फॉर रैपिड सिंथेसिस ऑफ RNA. जीन एम्प्लीफिकेशन क्या है, बहुत सारी वो अपनी कॉपीज बना लेते हैं RNA जीन की. ठीक है, और इंक्रीज इन साइज का इंक्रीज होता है बाय द फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ द योल्क बहुत सारा उसमें जो है एक्यूमुलेट होता है. साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है. तो जैसे कि हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, उसमें कुछ और लेयर्स भी अराउंड उसके अरेंज होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको फिर वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में. अब सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ और चेंजेस आते हैं, उसमें फ्लूइड कैविटी बनती है, जैसे हम कहते हैं एंट्रम. ठीक है, अब ये चेंज हो जाता है इसमें टर्शरी फॉलिकल में, और उसमें और बहुत सारी लेयर उसके अराउंड अरेंज हो जाती हैं. फिर हम उसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. वो इंक्रीज इन साइज होता है, हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल. अब मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि डिप्लॉयड फुली ग्रोन जो प्राइमरी oocyte है उसमें क्या होता है, मियोसिस 1. क्या होता है, मियोसिस 1. 2 अनइक्वल हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, एक स्मॉलर सेल जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, और दूसरी लार्जर सेल बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte. क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte. अब ये हैप्लॉयड फॉर्म में आ जाएगी, कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, हैप्लॉयड में. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, मियोसिस. अब जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में आ जाता है ये. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ओवम है वो रिलीज होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज में. ठीक है, और मियोसिस 2 तब होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म. ठीक है, तो फॉर्म 2 हैप्लॉयड अनइक्वल सेल्स बनती हैं, स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और लार्जर सेल इज कॉल्ड द oocyte और ओवम, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवम. एट द प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे पास कितने रह जाते हैं, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो है लेफ्ट होते हैं, बाकी सब क्या हो जाता है, डीजेनरेट. थैंक यू.